अब आप लोगों के ऊपर बिल्कुल वाज़े होनी चाहिए कि हम पूरी ज़िंदगी इन लोगों को यही कहते रहे कि देखें ये जो मिलाद शरीफ है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका ज़िक्र है। ये जो लोग आप मना करते हैं और इसको बिदअत कहते हैं और तरह तरह के फतवे लगाते हैं, ये आप ज़िक्र मुस्तफ़ा को रोकने की बात करते हैं। फिर हम आपको कहते हैं कि आपकी तौहीद उस वक्त तक कामिल नहीं होती कि जब तक आप अल्लाह ताला के महबूब बंदों की तौहीन न कर लें। तो फिर आपको तकलीफ़ होती है कि आप हमें हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम अम्बिया के गुस्ताख हैं और हम इस तरह हैं और हम इस तरह हैं। तो बात तो बिल्कुल वाज़ेह है ना। तो अब आपसे बना कुछ भी नहीं है। देखें आज भी आप दुनिया के अंदर देख लें कि वाबियत बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है, वाबियत बिल्कुल पैबंद खाक हो चुकी है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। वाबियत को एक गाली समझा जाता है। ख़ुद इन्होंने 1886 के अंदर बरतानवी हुकूमत को, उस वक्त ये बर्र सग़ीर के ऊपर बरतानिया की हुकूमत थी, बरतानिया उज़्मा की, कि जिनकी सुल्तनात का वो क्या कहते हैं कि सूरज गुरूब नहीं होता था, वो उस बरतानिया को उन्होंने इस तरह की दरख्वास्त दी है कि हमें वाबी ना कहा जाए, हमें अहले हदीस कहा जाए। हम अहले हदीस है, हम वाबी नहीं हैं। हालांकि इनकी किताबें पूरी अब्दुल वहाब नजदी की तारीफ़ों के ऊपर इतनी मोटी किताबें इनकी, और इसको रहमतुल्लाह ताला कहते हैं और तौहीद का बहुत बड़ा दाई कहते हैं और मुजाहिद इस्लाम और वक़्त का मुजद्दिद और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। लेकिन जिस वक्त हम इनको कहते हैं तुम वाबी हो तो उनको तकलीफ़ हो जाती है, गोया कि वाबियत एक गाल बन चुकी है। और ये रोकते रहें। ख़ुद इनकी क्या हालत हो गई, मरे तो इनकी हालतें क्या थी, इनकी शक्लें क्या थी, गए पैबंद खाक हो गए, मार खप गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। पीछे मदरसों के ऊपर मस्जिदों के अंदर उनकी औलादों की लड़ाइयाँ हैं, उनके बच्चों की लड़ाइयाँ हैं, वो सारा कुछ मलिया मेट और सत्यानाश हो गया। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक व रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने ज़िक्र की बुलंदी की अपनी तरफ निस्बत की है। तो देखिए आज दुनिया के कोने को अभी मैं देखिए, अब तो नेट का दौर है, इसका सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब तो देखिए कोई खबर ढकी छुपी रहती नहीं। आज से 20 साल पहले के जो हालात थे वो अब नहीं है कि अब मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर किस अंदाज़ के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया जाता है और किस अंदाज़ के अंदर आका अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश किया जाता है और हुज़ूर पाक का ये जो मुबारक महीना है ये किस तरह मनाया जाता है। तो ये ज़िक्र था, हुज़ूर की ज़ात अक़दस का ज़िक्र है। ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। आप पिछले सालों को देख लें, बरसों को देख लें, मौजूदा हालात को देख लें, मौजूदा जो बरस गुज़र रहे हैं देख लें, आज से 20 साल पहले देखें। दुनिया घटती जा रही है, लोग महंगाई की चक्की के अंदर पिसते जा रहे हैं, हालात ख़राबी की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन देखें अल्लाह ताला और उसके महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका ज़िक्र मुबारक किस तरह दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। कई लोगों ने जिस वक्त यहाँ पर तालिबानों के वो ऑपरेशन था ना सन 2014-15 के अंदर, तो उस वक्त यहाँ पर ये जो कबायली एरिया जहाँ पर फ़ौज ऑपरेशन कर रही थी ना, तो इस वक्त इनके ऊपर छापे पड़ रहे थे। ये जो मना करने वाले लोग हैं इनके ऊपर छापे पड़ रहे थे। कई लोगों ने मजबूरन अपने, उस वक्त मैं चूँकि शहर के अंदर ही होता था, तो घरों के ऊपर उन्होंने झंडियाँ लगाई और लाइटें लगाई हैं ताकि लोगों को पता चले हम मिलाद मनाने वाले हैं और हम दहशतगर्द नहीं हैं। तो मैं दिल के अंदर कभी कभी सोचता होता हूँ, मैंने कहा हुज़ूर की सिफ़त जो है ना दाफ़िउल बला, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वजूद पाक के अंदर अल्लाह ताला ने ये शान रखी है कि हुज़ूर का जो वजूद है ये दाफ़िउल बला है, बलाओं को दफ़ा करने वाला है, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। तो इसको ये चीज़ इनको ये वाबियों को अज़म नहीं होता था, ये चीज़ इनको चुभती थी। तो अब देखें, मान लो कि हुज़ूर की तरफ एक नालैन पाक की निस्बत है, ये असली नालैन भी नहीं, उस नालैन काक से वो झंडा भी वो नहीं है, और ये लाइटें चाइना की लाइटें जिनको आप लोगों को कहते हैं। लेकिन ये देखें ना, ये तुम्हारे लिए दाफ़िउल बला बन गई हैं कि अब ये तुम्हारे घर के ऊपर झंडा होगा तो एजेंसियों के लोग और पुलिस और ये जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं ये तुम्हारे घरों के अंदर नहीं आएंगे कि ये मिलाद मनाने वाले, तो ये हुज़ूर का ज़िक्र करने वाले। तो हुज़ूर का ज़िक्र और हुज़ूर के साथ मंसूब वो अशिया, वो तुम्हें बला से, उस मुसीबत से तुम्हारी जान छुड़ाने वाली, वो तुम्हारे लिए दाफ़िउल बला हैं। और ज़िंदगी के अंदर तुम हुज़ूर को दाफ़िउल बला नहीं मानते थे और आज भी तुम उसी तरह मुनकिर हो। तो ये गई सारी वाबियत, वो क्या कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े हो गई और अल्लाह ताला के महबूब पाक का ज़िक्र उसी तरह बुलांदे। और देखें हम इनको समझाते रहे हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि ये बिदअत हुज़ूर के ज़माने में नहीं था, सहाबा के ज़माने में नहीं था, ताबीन के ज़माने में नहीं था, फ़लाँ था। आज ख़ुद उसी तरह है बिल्कुल। इधर मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस होती है, अब विलादत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलसे के इश्तिहार में आपको दिखा सकता हूँ। विलादत मोहम्मद कॉन्फ्रेंस, अच्छा जी, चांद तारे कॉन्फ्रेंस, ये किस ज़माने के अंदर हुई? फिर ज़्यादा ना जाए, मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सॉरी मकसद मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, यानी मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस तो चलो आराम है, मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस आराम है, लेकिन मकसद मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस ये बिल्कुल जायज़ है।
वो जो सीरत का जलसा होता है उसमें इसमें क्या फ़र्क होता है? वहाँ पर भी हुजूर की सीरत को बयान किया जाता है। मुझे बताएं तो सही ना, सीरत किसकी होती है? जो बंदा दुनिया के अंदर आता है सीरत किसी विलादत वाले की होती है ना, बासत किसी विलादत वाले की होती है ना। कोई बंदा दुनिया के अंदर आता है ना तो वो मबूस होता है ना, वो ऐलान नबूवत करता है, उसकी बासत होती है ना, उसकी फिर सीरत होती है ना। ये बात आप समझे ना। तो ये बातें वो हैं कि आप सारा वो उस तरफ खुद आ गए मुकम्मल, मना करते करते अब खुद उसके अंदर शरीक हो। मैं नेट के ऊपर खुद मैंने देखे कि आप सीरत नबी के वो क्या कहते हैं, मिलाद पाक के ये जो महीना होता है रबीउल अव्वल पाक के अंदर कितनी कॉन्फ्रेंस हैं, आज फ़लाँ जगह के ऊपर इस मौजू के ऊपर खिताब होगा, फ़लाँ जगह के ऊपर इस मौजू के ऊपर खिताब होगा फ़लाँ। तो ये शैतान के वो छेदकंडे होते हैं, पहले बिदअत और वो कह के मना करते रहे, कुछ भी नहीं बना, खुद इसके अंदर शामिल हो गए। हम कहते हैं हज़रत अबू बकर का ये जो योम मनाते हो और ये ऐलान करते हो कि 22 जमादी उसानी को, फिर हज़रत उमर फ़ारूक का यकुम और मुहर्रमुल हराम को, तो कहते हैं जी उनका मकसद कुछ और होता है, वो तो हम सवाब समझ के करते ही नहीं। फिर हम उन लोगों के कहते हैं उनके लोगों को कि फिर जाते किस तरह जब तुम्हें सवाब कोई मिलता नहीं। ये तो हम पहले भी लोगों को बताते रहे। ये सारे एंटी इस्लाम और एंटी शिया और एंटी ये मुख्तलिफ जो इनकी आपस में उनके साथ इनकी चपकले से कहीं पर सियासी मफादात के लिए सहाबा पाक के नाम को इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं पर और गिरोही और लिसानी और इसी तरीके से वो क्या कहते हैं कि फ़िरका वाराना मफादात के लिए हुज़ूर पाक के सहाबा को, वरना हुज़ूर पाक के सहाबा का कोई काम करने वाला, उनका नाम लेने वाला, अल्लाह ताला उसको दुनिया के अंदर सुरहरू न करे, उसकी मईशत मजबूत न हो, वो दिन ब दिन उसका चेहरा चमके नहीं। तो ये सारी इनकी वो क्या कहते हैं कि जो कुछ खबासतें थी वो आप दुनिया के ऊपर इस मीडिया की बरकत है। ये बात आपने याद रखना, ये इस मीडिया की बरकत, इस सोशल मीडिया की बरकत। जिन अंग्रेज़ों को दिन रात तुम कोसते हो ना, ये उन्हीं की दी हुई सौगात है कि आज इस तरह के एक एक चीज़ बिल्कुल देखें ना। ग्लोबल विलेज का क्या मन होता है? एक दुनिया बस एक छोटा सा शहर बन चुकी है, गांव कहें, देहात कहें, शहर कहें, बस सारी खबरें इधर की उधर, उधर की इधर, कोई चीज़ छुपी हुई होती नहीं। बाकी इस तरह के इसके ऊपर हमारे बयानात हैं, हमारे उलमा ने बहुत अच्छा काम किया। बास तो वैसे ही वो आलू और भिंडियाँ ही बेचते रहते हैं, वैसे बात कुछ और होती है, पढ़ कुछ और देते हैं। कोई कहता है कि शुरू कहाँ से हुआ, तो कुल बिफज़लिल्लाह पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि इस तरह के इसकी असल क्या है, तो कुछ मौजूदा मुरवजा जो सूरत हाल है इसका सबूत कहाँ पर है, तो क्या कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। बहरहाल कुछ लोगों का ठीक है, वो नासमझ उनको छोड़ ही दें, अच्छा काम भी है। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर के अंदर जो लोग उर्दू पढ़ने वाले हैं ना, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन जो किताब है ना, वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की मिलादुन नबी एक किताब है, वो आप पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। गालिबन 800-900 सफ़ों की किताब है। मैंने भी सन 2014-15 के अंदर बिस्मिल्लाह उसका मुकम्मल मुताला किया था। मेरे पास अभी भी 2-3 नुस्खे पड़े हुए हैं, किसी को ज़रूरत हो बस वो इस तरह आपके लिए बेहतरीन है। और मतलब ये है कि जितने भी मिलाद पाक की जुज़े हैं ना मुख्तलिफ, उनके ऊपर अलग अलग, यानी जितने भी वो क्या कहते हैं कि बेस हैं ना, उन सब को अलग अलग उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने लिखा है, वो आप पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। बाकी इस तरह के जो बुज़ुर्गान दीन की और बाकी कुतब अरबी के अंदर है, उनका भी तर्जुमा हो चुका है। और बाकी जो बड़ी किताबें होती हैं वो मात कुतब आप सीरत की या इसी तरीके से दीगर हुज़ूर की शान अक़दस के ऊपर लिखी हुई किताबें, कुछ अरबी के अंदर है, कुछ फ़ारसी के अंदर है, तो वहाँ पर तो आपको ज़ाहिर सी बात है ढूंढना पड़ता है। अब इरशाद उस्सारी, ये इनका क्या नाम है, इमाम कस्तलानी का मवाहिबुल दुनिया, आप कौन पढ़ता है? अब मैं कहूँ कि आप मवाहिबुल दुनिया को पढ़ें, इमाम सयूती की ख़साइस कुबरा को पढ़ें, किसके पास वक्त है? इसी तरीके से ये इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी नेमत कुबरा, उस किताब का तर्जुमा है अल्लामा सालिक फ़ज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह, पता नहीं मेरे ख्याल में फ़ौत ही हो गए, उन्होंने तर्जुमा किया नेमत कुबरा इमाम इब्न हजर की किताब मिलाद के ऊपर। इसी तरीके से इमाम सयूती सा, तो ये कौन मतलब इस दौर के अंदर कौन देखता है और किसी के पास इतना वक्त है? तो ये सबसे अच्छी किताब है। देखें ना, पता है जायज़ नाजायज़ का क्या होता है? देखें सादी सी बात है, अब तो समझदार लोग खुद समझ जाते हैं। देखें सादी सी बात इस तरह है ना, किसी शख्स के पास आप मुफ्ती के पास आते हैं ना, मुफ्ती के पास आप उसको कहते हैं कि हज़रत ये मेरे पास हंडी है ना, हंडी मैंने तैयार की है ना, तो आप मुझे ये बताएं कि ये हंडी हराम है या हलाल है, हंडी हराम है या हलाल है। तो वो आपसे क्या कहेगा? वो इस तरह तो नहीं कहेगा कि नहीं जी ये हंडी जो पड़ी हुई है या हराम है, या इस तरह तो नहीं कहेगा ना। अगर उसको खुदा ने कुछ अक्ल दी और वाकई वो मुफ्ती हुआ और अपने मनसब के ऊपर सही जो होता है ना, उस लायक होता है बैठा हुआ, तो आपसे पूछेगा इस हंडी के अंदर आपने क्या डाला है। फिर आप मिसालों का जिक्र करेंगे कि नमक है या मिर्चें हैं या गोश्त है या घी है, जो कुछ भी मिसाल है मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने डाले, उनसे ये मिक्सचर बना और ये हंडी तैयार हुई है। तो वो एक एक चीज़ को अलग अलग देखेगा ना। ये सारी चीज़ें हलाल है ना जिनका मैंने नाम लिया, हल्दी आप ले लें, घी को आप ले लें, नमक को ले लें, मिसालों को ले लें, मिर्चें कुछ भी है, ये सारी चीज़ें हलाल है ना। तो इनसे जो कुछ इनको एक जगह के ऊपर जमा किया जाए,
तो 10-12 हलाल चीज़ें एक जगह के ऊपर जमा हो जाएँ तो वो क्या हलाल ही होती है ना। अब आप समझ गए ना। अब मिलाद मुस्तफ़ा का तज्ज़िया करें, इनको टुकड़े टुकड़े करें। मिलाद पाक के अंदर क्या होता है? हुजूर पाक का जिक्र होता है। हुजूर के ज़िक्र को आप कहेंगे कि ये आराम है? हाँ, देखिए ना, हुजूर पाक का जिक्र ही होता है ना। हुजूर की अच्छा नात हुजूर की पढ़ी जाती है। कोई अल्लाह ताला के पहले महफ़िल का आगाज़ कहाँ से होता है? कुरान की तिलावत से होता है। कुरान की तिलावत से आगाज़ होता है ना, फिर हुजूर की नात पढ़ी जाती है, फिर हुजूर की सीरत के ऊपर हुजूर के अमल के वाक़यात को दुनिया के हुजूर जिस वक्त दुनिया से आए, दुनिया के अंदर आए उससे पहले अभी जो पिछला जुमा मेरा गुजरा है उसके अंदर मैंने यही गुफ्तगू की नेट के ऊपर चढ़ी हुई, आप सुन लें कि यही बातें होती हैं ना। तो नात ख़ानी हो, कुरान पाक की तिलावत हो, इसी तरीके से ये जितने मामलात होते हैं सबको एक जगह के ऊपर जमा किए जाए, ये क्या इसको आप हराम कहेंगे? बाकी मुरव्वज जो सूरत हाल होती है तो देखिए मैं आपको करोड़ दफ़ा बता चुका हूँ कि कुरान जो है ना वो बेसिक उसूल को बयान करता है, जुज़ियात को बयान नहीं करता है। कुरान ने एक उसूल हमें दे दिया ना, खुशी मनाएं बस शरीयत के दायरे के अंदर रह के बनाएं, वाक़यात की आप यादगार मनाएं तब भी इसकी इजाज़त शरीयत के अंदर मौजूद है, यौम मनाएं तब भी इसकी इजाज़त मौजूद है, बशर्ते कि वो शरी जो दायरा होता है ना उस दायरे से आप बाहर न जाएँ। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दसियत और कुरान और सुन्नत गवाह है, तकरीरें इसके ऊपर कई दफ़ा हमारी हो चुकी हैं, दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं है। इशारा मैंने आपको दे दिया, ताहिरुल क़ादरी साहब की उस किताब को आप अच्छे तरीके से उसका मुताला करें। और साथ ही इंदल आइम्मत वल मुहद्दिसीन, इसी तरह डॉक्टर साहब की एक किताब है अल मिलादुन नबी इंदल आइम्मत वल मुहद्दिसीन, इस तरह कुछ नाम है, वो भी उसी ज़माने के अंदर ही मैंने पढ़ी थी सन 2013-14 के अंदर, तो इसका भी आप मुताला करें। तो बाकी इस तरह के जो जुलूस निकालते हैं ना, जुलूस जो निकाले जाते हैं, देखें मैं पूरी ज़िंदगी जायज़ कहता हूँ, पूरी ज़िंदगी कभी शरीक नहीं हुआ, पूरी ज़िंदगी किसी जुलूस के अंदर। उर्सों को जायज़ कहता हूँ, पूरी ज़िंदगी कभी उसके अंदर शरीक नहीं। तो जो कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की खराफात होती है ना, तो उससे हम भी मना करते हैं, वो कोई बंदा भी ऐसा नहीं है। देखें उस तरह तो तरावी के मामला, तरावी हम पढ़ दें तब भी हमसे कितनी बेख्तियाती हो जाती हैं। कोई बच्चे आते हैं, कोई समोसे लेके आ जाते हैं, कुछ मस्जिद का तकद्दुस का ख्याल नहीं रखते, बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह तो हम नहीं कहेंगे कि आप इस तरावी को ही ख़त्म कर दें। तो बात इस तरह कि ये जो खराफात होती हैं किसी किस्म की, देखें कराची के अंदर मैंने सुना है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि वहाँ पर सुबह बाकायदा मिलादुन नबी की एक नमाज, ईद की जिस तरह नमाज होती है उन्होंने शुरू की। अगर ये है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने सुना है कि ख़वातीन भी जुलूस के अंदर होती हैं, ये भी ठीक नहीं है। बाज़ इलाक़ों के अंदर ख़वातीन छतों के ऊपर चढ़ कर फूल फेंकती हैं, ये भी ठीक नहीं है। बाज़ इलाक़ों के अंदर सुना गया है कि वहाँ पर नेज़ाबाजी भी होती है और घोड़े दौड़ते हैं और किस्म की है खराफात। जिस तरह ये देखिए ना, हमारे अटक के पास ये हज़रत साहब है जो रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब इनका शुरू के अंदर उर्स ही था ना, बहरहाल वो बिगड़ते बिगड़ते मेलकू शक्ल के इख्तियार अंदर कर गया। इस तरह दूसरे मज़ारात मानसर शरीफ के अंदर वो भी अब मेलों की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। तो ये इस तरह खराबी की जिस वक्त आगाज़ होता है ना, आप थोड़ी सी करेंगे, फिर आने वाली ये बात इंसानी फितरत के अंदर शामिल है कि वह फिर वो आगे बात बढ़ती रहती है और जाके फिर शक्ल ही बिगड़ जाती है। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साहिबतिन वला वसीलतिन वला हामिन वलाकिन्नल लज़ीना कफ़रू यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब। ये इस तरह होता है, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने ये कोई चीज़ें भी मुकर्रर नहीं की। इसी तरीके से अल्लाह ताला ये वद, सवा और यऊस और नसर वगैरह ये क्या थे? नेक लोग ही थे ना। तो इब्तिदा के अंदर शैतान ने बुत परस्ती की आगाज़ किस तरह हुआ था कि उसने कहा था कि चलो यार तुम इस तरह कर लो कि इनकी याद के लिए इनकी अपनी वो पिकनिक जो होती है, वो तस्वीरें जो होती है वो अपने पास रख लो। तो वो उनको याद करते थे, उनके घरों के अंदर उनकी याद आती थी, दिलों को तस्कीन दे लेते थे। फिर आस्ता आस्ता वो इस तरह के शैतान ने उनको आके बता दिए कि ये तो तुम्हारे अगलों के बाप दादा जो तुम्हारे थे ये तो उनको खुदा थे, इस तरह बुत परस्ती शुरू हो गई। तो ये छोटी सी खराबी जाके ना आगे बहुत बड़ी खराबी का बायस बनती है। तो उलमा को चाहिए, जो ज़िम्मेदारान होते हैं, जो गाइड करने वाले होते हैं जुलूसों को, मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टियाँ होती हैं, उलमा होते हैं, कमेटी बनी होती है, इंतज़ामी होती है, उनका हक़ बनता है कि ये इन चीज़ों को कंट्रोल करें। तो इस किस्म की कहाँ पर भी कोई ख़वातीन का शरीक होना, इसी तरीके से नेज़ाबाजी करना और इसी तरीके से म्यूज़िक लगा देना या कुछ भी इस तरह खराफात जो होती हैं, तो उनको उनसे उन जुलूसों को पाक होना चाहिए। ठीक है, हाँ, यह खुशी का दिन, तो इनको इन खराफात से पाक रखें। इसके ऊपर भी हमारे बयान हैं, कुछ नहीं कि मैं आज बयान कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन जो है मिलाद की जो महफ़िलें अपने घरों के अंदर करें, में क्या होता है, बस पहले कुरान पाक की तिलावत, फिर नात पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 10 पढ़ लें, फिर उसके बाद इस तरह करें। कोई कारी हो, ख़वातीन में से कोई आलिमा हो, अच्छी, मतलब ये है कि उसको गिरफ़्त हो, ये नहीं कि कोई बस वो एक बात उधर से पकड़ी, एक उधर से पकड़ी, दावे और दलील के दरमियान कुछ मुताबिकत ही ना हो, पता ही ना हो कि मैं क्या कह रही हूँ। इस तरह नहीं होना चाहिए। बात ख़वातीन की भी बातें सुनिए तो बंदा कानों को हाथ लगाता है, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। अच्छे मतलब सही हुज़ूर पाक की सीरत का मुताला करें
और हुज़ूर पाक की सीरत के चंद वाक़यात सुना दें। हुज़ूर जिस वक्त दुनिया के अंदर नहीं आए थे हालात क्या थे वो बता दें। जो मौजज़ात हुए हुज़ूर दुनिया से के आने से कबल, या हुज़ूर जिस वक्त हज़रत सैयदतुना आमना हज़रत सैयदतुना आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके बतन पाक के अंदर थे, आपने जो कुछ देखा है, जो कुछ हालात आपके अंदर ऊपर ज़ाहिर हुए, जो कुछ ख्वाब आपने देखा है, इसी तरीके से फिर हुज़ूर दुनिया के अंदर आए, जिस तरह आपने रोशनी देखी है। अमल के जो दिन थे उनके अंदर आपको गरानी महसूस नहीं हुई, इनको आप अच्छे तरीके से उनके जो ख्वाब थे उस ख्वाब को बयान करें। हुज़ूर जिस वक्त दुनिया के अंदर आए मख्तून यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाफ बुरीदा, इसी तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खतना शुदा, ये दुनिया को बताएं कि आका अलैहिस्सलाम आए, फिर सजदे के अंदर सर को डाला, फिर रब सल्लिम उम्मती रब हबली उम्मती दुआ की, सर को सजदे के अंदर डाला। ये चीज़ें दुनिया को बताएं ताकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ लोग जुड़े। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ जुड़ने का एक ज़रिया है। हाँ बिल्कुल, मिलाद मुस्तफ़ा की जो महफ़िल होती है ना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक के साथ, गुंबद ख़ज़रा के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करने का एक ज़रिया है। इस तरह मेरी आंखों में कुछ अंधेरा छा रहा है, बस चलो बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला फिर बाकी बातें बाद में करूँगा। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।